इवैल्यूएट 1 नंबर देखिए अंडर रूट 1.69, 2 नंबर 33.64 और 3 नंबर 156.25 इनके स्क्वायर रूट। तो 1 नंबर देखिए अंडर रूट 1.69 है। तो यहाँ देखिए एक चीज पहले एक काम करना, देखिए ये तो बहुत सिंपल है, इसको डायरेक्ट ऐसे ही निकाल सकते हैं। देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो डेसिमल पॉइंट रिमूव कर दीजिए, डेसिमल पॉइंट कंप्लीटली हटा लीजिए तो 169 होगा। अब देखिए 1 डेसिमल के बाद 2 डिजिट है ना, तो 1 के बाद 2 जीरो दे दीजिए, मतलब 100 हो जाएगा। तो अगर 100 से इसको 169 को डिवाइड दी जाए तो 1.69 होगा, ये तो आपको पता है। अब देखिए बहुत सिंपल है, 169 मतलब क्या है, अंडर रूट 13 इंटू 13 है, मतलब 13 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 मतलब 10 इंटू 10 है। तो इज इक्वल टू दोनों में यहाँ देखिए एक जुड़ा 13 है और एक जुड़ा 10 है, तो 13/10 हो गया आंसर, यानी कि इसकी स्क्वायर रूट 13/10 है। देखिए स्क्वायर रूट साइन हटाने से इसकी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, मतलब स्क्वायर रूट साइन रिमूव हो जाएगी, ठीक है। अब 2 नंबर देखिए 33.64 के स्क्वायर रूट। तो देखिए लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं और डेसिमल पॉइंट रिमूव करके भी निकाल सकते हैं। तो अगर लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम जाए ना तो 33 जो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में कंप्लीट नंबर है, होल नंबर है, इससे एक पीरियड बनेगा और 64 से एक पीरियड, 64 से, ठीक है। तो यहाँ 2 पीरियड्स है, 2 स्टेप्स है, ये आपको पता है ना। तो देखिए 33 के करीब जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो 25 है, मतलब इससे छूटा है, तो 5 5 जार 25 है। अब देखिए 13 - 5 8 है, तो 2 - 2 0 है। अब डेसिमल पॉइंट पुट होगी, देखिए डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में सिर्फ एक ही पीरियड है, तो उसी पीरियड से तो 5 डिजिट बन रही है ना। देखिए एक पीरियड के बाद ही डेसिमल पॉइंट है, तो आप डेसिमल पॉइंट यहाँ पे भी पुट करना। अब 64 पुट डाउन करना। अब देखिए इसको डबल करना तो 10 हो गया, यहाँ एक डिजिट की जगह छोड़ देना भाई, तो 864 ना, तो यहाँ कौन सी डिजिट लेना, तो एक्चुअली देखिए यहाँ लास्ट में 4 है ना, तो 2 से भी 4 हो गए और 8 से भी, देखिए 8 8 जार 64, तो 2 2 जार 4 है ना, यूनिट डिजिट 4 है, 64 की भी यूनिट डिजिट 4 है, तो यहाँ 8 रखने से भी हो जाएगी और 2 रखने से भी 4 आ जाएगी। लेकिन कौन सी करेक्ट है, दोनों में से सिर्फ एक ही करेक्ट है, तो यहाँ देखिए 8 लाइए, तो यहाँ भी 8 लाना पड़ेगा। आप देखिए 8 × 100 800, 8 8 64, 864 है, 0 है रिमाइंडर, तो वो हो गई ना 5.8। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं डायरेक्ट लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो इज इक्वल टू 5.8 है, तो इसकी स्क्वायर रूट क्या आ रही है, 5.8 आ रही है, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट 3 नंबर देखिए 156.25। तो यहाँ देखिए डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में होल नंबर 156 है और बाद में देखिए 25 है, 25 है, 2 डिजिट से डेसिमल पॉइंट के बाद, तो 25 से एक पीरियड होगी। अब देखिए यहाँ 56 से एक पीरियड होगा और यहाँ 1 अकेला है ना, तो इससे एक पीरियड। देखिए अच्छा 1 ऑलरेडी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो 1 × 1 1 है, 1 1 जार 1 1 - 1 0 है, तो यहाँ 0 लिखिए या ना लिखिए क्या फर्क। नेक्स्ट पीरियड को 56 को नीचे ले आना। देखिए यहाँ डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में 2 डिजिट है ना, 2 पीरियड्स है ना, तो 2 पीरियड से यहाँ ऊपर 2 डिजिट्स बनेंगे, इसके बाद डेसिमल पॉइंट पुट हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए इसको डबल करना इस 1 को, तो 2 1 जार 2, यहाँ एक डिजिट की जगह छोड़ना। अब देखिए यहाँ अगर 3 लाया जाए तो यहाँ भी 3 होगी, 3 23 जार 69 ज़्यादा हो जाएगी, तो 2 होगी, यहाँ भी 2, तो 2 22 जार 44 है, 6 - 4 2 है, 5 - 4 1 है, 12 रिमाइंडर, 2 स्टेप्स है। अच्छा और एक स्टेप बाकी है ना, तो 25 को नीचे ले आना, डिजिट यहाँ डेसिमल पॉइंट इग्नोर करना। अब यहाँ डेसिमल पॉइंट आ जाएगा क्योंकि दोनों स्टेप्स में 2 डिजिट बन गए। अब इस पीरियड की मामला है, ठीक है, मतलब 3 नंबर पीरियड है, तो डेसिमल पॉइंट के बाद 3 नंबर पीरियड है ना, तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट पूरा हो गया। अब 12 को डबल करना, तो 12 2 जार 24, यहाँ एक डिजिट की जगह छोड़ना। अब देखिए यहाँ सिर्फ 5 होगा क्योंकि लास्ट में 5 है ना, तो सिर्फ 5 होने से हो जाएगी। 5 200 जार 1000, अच्छा 5 40 जार 200, 5 5 जार 25, तो 1225 है, रिमाइंडर 0 है, तो इज इक्वल टू इसकी स्क्वायर रूट 12.5 है, 12.5 इजी।